बच्चे नैक्सट टॉपिक आप डिस्कस करना है, ठीक है, जबलोंस्की डायग्राम। बट इस तो पहले एक छोटा जिहा टॉपिक है, ठीक है, जो उनके यूजफुल है वो डिस्कस करांगे। तो जबलोंस्की डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आंदा ही हुंदा श्योर, ठीक है। तो इस तो पहला एक छोटा जिहा टॉपिक है जो इस यूज होएगा, वो है द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, इनके कुछ, ठीक है, आप पॉइंट डिस्कस करांगे। बच्चे तुहानू सब नू पता ही है ग्राउंड ते एक्साइटेड स्टेट बारे, जिवें अपने कोल, ठीक है, 2 स्टेट्स है, तो नीचे वाली ग्राउंड है, उपर वाली एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। इहदे च आपां इलैक्ट्रॉन्स देखने हैं, ठीक है, जिवें आपां नू पता है कि जे तां इलैक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेट्स से है। इस केस में अपने कोले वो की होएगी मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि दोनों की स्पिन अप है, ठीक है। जो स्पिन अप है तो इंदी भी 1/2, इंदी भी 1/2, दोनों की आ जाऊगी 1/2 + 1/2 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप कि देखते हैं 2s + 1, तो इतने एस की जगह की आ जाऊगा अपने को एस, क्योंकि दोनों इलैक्ट्रॉन की स्पिन, ठीक है, अप है, तो एस की आ जाऊगा 1, तो की आ जाऊगी 3, ठीक है। तो अपने को इस केस में मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 3, तो इस स्टेट में आप बोलांगे ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है, इनू आप की बोलांगे ट्रिपलेट स्टेट। नैक्सट बट जो आप इदा इलैक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं, एक दोनों ही ग्राउंड स्टेट के विच, ठीक है, इस केस में इनकी स्पिन 1/2, इनकी स्पिन -1/2, टोटल स्पिन की हो जाएगी 0, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी की होगी, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी 1 मतलब सिंगलेट स्टेट, ठीक है। बच्चे का तुहानू पता चल गया ट्रिपलेट स्टेट ते सिंगलेट स्टेट, ठीक है, कि जे तो दोनों की स्पिन अप है ट्रिपलेट स्टेट, इस केस में अपने को इलैक्ट्रॉन किदा फिल है, ठीक है, इदा इहदे किदा मैं फिल, दोनों ही इको ऑर्बिटल च, तो इन्होंने दोनों में हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली किहड़ा अपने को ज़्यादा स्टेबल होएगा। हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली की सीगा कि अपने को उन्नी चिकर पेयरिंग स्टार्ट नहीं होएगी जिन चिकर ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली फील्ड, तो इस करके हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आ अपने को स्टेबल सिस्टम होएगा। इस करके अपने को जो देखा जाए सिंगलेट तो ट्रिपलेट स्टेट चो कि ज़्यादा स्टेबल होगी, ट्रिपलेट स्टेट इज़ मोर स्टेबल दैन द सिंगलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट इज़ मोस्ट स्टेबल दैन सिंगलेट स्टेट अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, क्योंकि हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली की सीगा पेयरिंग, ठीक है, विल नॉट टेक प्लेस अनलैस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फील्ड। तो इस करके ये भी अपने को इदा ही है कि सिंगली फील्ड पहला होया है, ठीक है, पेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि पहला सारे ऑर्बिटल सिंगली फील्ड होंगे। इनदे विच की है पहला ही अपने को एक ऑर्बिटल खाली पिया बट पहले ही पेयरिंग हो गई है, दिस इज़ नॉट अ स्टेबल, ठीक है। तो ये किनू जनरेट करता है सिंगलर स्टेट नू, जिंदे अपने को दोनों इदा ही पेयर होए हुए हैं, ठीक है। इनके दोनों अलग अलग गया तो ट्रिपलेट स्टेट है, ठीक है। आप डिस्कस करते हैं क्योंकि जबलोंस्की डायग्राम अपने को, ठीक है, सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट बारे ही ज़्यादा है। तो हम जिवें देखो जो अपने को सिंगलेट स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट दी, तो बच्चे तुहानू पता ही होगा कि जो स्टेबल सिस्टम होंगे उनकी एनर्जी की होंगी है लो। ट्रिपलेट स्टेट मोस्ट स्टेबल है, इस करके उनकी एनर्जी की होगी, हैंस एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट स्टेट इज़ लो, ठीक है, इनकी एनर्जी लो होगी। तो जो आप डायग्राम के शो करना हो, जो अपने को ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, ठीक है, उपर है, तो ट्रिपलेट स्टेट कितने आऊगी नीचे, क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी सिंगलेट नालों की होंगी है लो, ठीक है। जो अपने को फर्स्ट सिंगलेट स्टेट है तो उनकी ट्रिपलेट स्टेट उस तो नीचे आऊगी, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी सिंगलेट तो की होगी लो, ठीक है। इदा ही नैक्सट, ठीक है, ये अपने को आप डिस्कस किया क्योंकि जबलोंस्की डायग्राम का बेसिक ही ये है, ठीक है। तो सिंगलेट नालों उनकी ट्रिपलेट स्टेट नीचे आऊगी, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है, वो स्टेबल होंगी है ज़्यादा अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, हैंस इट्स एनर्जी इज़ लो, ठीक है। तो ये सब कुछ आप पहला डिस्कस कर लिया। नैक्सट है जबलोंस्की डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जबलोंस्की डायग्राम। बच्चे जबलोंस्की डायग्राम नू, ठीक है, होर इन्होंने होर की टॉपिक का नेम दिता है रीइमिशन ऑफ एनर्जी बाय मॉलिक्यूल। द रीइमिशन ऑफ एनर्जी
द ਰੀਇਮਿਸ਼ਨ ऑफ एनर्जी बाय मॉलिक्यूल। ठीक है कि अपने को जी एनर्जी की ਰੀਇਮਿਸ਼ਨ होंगे कि वापस तो मिशन होनी है, किद्दां होनी है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल तो अपने को कहते जो लाइट अबजॉर्बड होनी है, मान लो अपने को स्टेट है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है, जो लाइट अबजॉर्बड होनी है, इतने अपने को एक मॉलिक्यूल है, उत्थे लाइट अबजॉर्बड होगी तो हाई स्टेट पर जाऊगा। इस डायग्राम अपन ये डायग्राम अपन की दसदी है, जो मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया, ठीक है, लाइट में अबजॉर्ब करके तो उन्हें वापस किहड़े वे नाल आना है, उन्हें एनर्जी को अपने रीइमिट किद्दां करना है। ठीक है, तो पहला आप स्टेट देख लीए, आ अपने को ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, इहदी ट्रिपलेट स्टेट उस तो नीचे, ठीक है, अपने को नैक्सट सिंगलेट स्टेट फस्ट है, उनकी ट्रिपलेट स्टेट उस तो नीचे, ठीक है, आह S2 है, नैक्सट उनकी ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट नीचे आनी है बिकॉज ऑफ लो एनर्जी एंड मोस्ट स्टेबल सिस्टम करके। ठीक है, अपने को नीचे आ जाओ। ठीक है, मॉलिक्यूल एक्साइट होकर ऊपर चला गया, हूँ इन्हें जो वापस आना है तो बहुत सारे वे है, ये सिर्फ इतने तक पहुँच सकता है, आ सिंगलेट स्टेट तक, ये सीधा नीचे आ सकता है, ठीक है, चाहे ट्रिपलेट स्टेट पर जा सकता है, तो उनके वे होने करके अपने को, ठीक है, बहुत सारे प्रोसैसिस जनरेट होंगे मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मॉलिक्यूल अपने को एक्साइट होया ऊपर तक, ठीक है, जे ये अमिट होया हुआ अपने को नैक्सट स्टेट के उत्ते, तो आप बोलांगे इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन का की मतलब होया हुआ अपने को की है कि सेम स्टेट तो सिंगलेट ही आ गया, इंटरनल अंदर दी अंदर ही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जे अपने को बट इत्थे नहीं जाता, ट्रिपलेट स्टेट ते वापस अमिट होकर जाता है। मॉलिक्यूल इत्थे एक्साइट होया बट जो उन्हें एनर्जी अमिट करनी है, मान लो इत्थे पहुँच गया, तो उन्होंने आप बोलांगे इस प्रोसैस में इंटरनल कन्वर्शन बोलांगे। जे अपने को सिंगलेट तो ट्रिपलेट स्टेट भी जा सकता है, तो उन्होंने आप बोलांगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का की मतलब है कि वो बाहर, ठीक है, सिंगलेट तो ट्रिपलेट स्टेट पर गया हुआ, इस करके आप बोलांगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। उदा ही जे सिंगलेट तो सिंगलेट स्टेट नैक्सट जाता है, इत्थे पहुँचने तो बाद इत्थे आता है। ठीक है, बच्चे थोड़ा जहा किसी होर वे नाल भी दस सकते आप। ठीक है, तो भी ये की होएगा इंटरनल कन्वर्शन। जे अपने को इधर जाता है, मतलब सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्टेट जो अपने को एनर्जी मिट होंगी तो सारिया इंटरन ठीक है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होनिया। जो सिंगलेट टू सिंगलेट होंगी तो इंटरनल कन्वर्शन होनिया। हूँ जिमें नैक्सट इतने जाऊगा तो भी की होगी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, बट जे ये सीधा ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है, ठीक है, उस टाइम पर अपने को प्रोसैस होगी फ्लोरोसेंस। तो जे ट्रिपलेट तो, ठीक है, जाता वा ये आ वाली ग्राउंड स्टेट ते वापस सिंगलेट वाली, उस टाइम ते अपने को किहड़ी प्रोसैस होएगी, फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो आप बच्चे अपने को जबलॉन्स्की डायग्राम से कि मॉलिक्यूल इत्थे एक्साइट होया बट जो इन्हें वापस आना है तो सिर्फ वो इत्थे सिंगलेट स्टेट तक जा सकता है, तो इंटरनल कन्वर्शन होगी। जो इत्थे भी आऊगा तो भी इंटरनल कन्वर्शन होगी। जो ग्राउंड स्टेट पर आ गया तो फ्लोरेसेंस होगी। सिंगलेट तो ग्राउंड स्टेट पर आता है, फस्ट सिंगलेट स्टेट तो ग्राउंड स्टेट पर आता था फ्लोरोसेंस, जो फस्ट ट्रिपलेट स्टेट तो ग्राउंड स्टेट पर आता है तो फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, जो सिंगलेट तो ट्रिपलेट रीइमिशन होगी तो सारिया की होंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ठीक है, डायग्राम के किहड़े प्रोसैसिस हो रही हैं, अपने को 4 प्रोसैसिस हो रही हैं। एक तो इंटरनल कन्वर्शन हो रही है, एक इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है, एक फ्लोरोसेंस। इत्थे आप पहला दसता, ठीक है, इनू आप थ्योरी वाइज भी लिख सकते हैं। फ्लोरोसेंस हो रही है तो नैक्सट की हो रही है, फॉस्फोरेसेंस। बच्चे जड़ियाँ दोनों प्रोसैस है, इंटरनल कन्वर्शन तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है, ये दोनों किंदे अंदर आ जांदियां वै, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के अंदर। ठीक है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो जी फ्लोरोसेंस तो फॉस्फोरस है, ये किंदे अंदर आऊगी, रेडिएटिव ट्रांजिशन के अंदर। इनका की मतलब है, रेडिएटिव का की मतलब है लाइट। ठीक है, नॉन रेडिएटिव का की मतलब है इन्हों के एनर्जी तो मिट होंगी है बट, ठीक है, लाइट नहीं। ठीक है, एनर्जी मिट होंगी है, मतलब इनके एनर्जी मिट होंगी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फ्लोरोसेंस तो फॉस्फोरेसेंस रेडिएटिव के इनके की एनर्जी मिट होंगी है बट नाल लाइट की रीइमिशन नहीं होंगी। ठीक है, मतलब हीट की फॉर्म के एनर्जी मिट होंगी है। इन्हों जी भी एनर्जी वापस रीमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है, चाहे इंटरनल कन्वर्शन है चाहे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है। तो ही तो मैं, ठीक है, इन्हों जोड़ा आ वाला एरो है इन दोनों, ठीक है, दिखाया हुआ डायग्राम के,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੋਨ ਰੇਡੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੋਨ ਰੇਡੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਰੀਮਿਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਮਿਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन that is in this energy is re-emitted in the form of heat and this take place from the same level, that is singlet to singlet। ठीक है, that is for example S3 to S2, S3 to S2, क्योंकि ये की है ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ HNO ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन that is in this also energy re-emit in the form of heat, not in the form of light। ठीक है, but in this ठीक है अपने को की है ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम डिफरेंट लेवल, that is singlet to triplet, singlet to triplet from for example from S3 to T3 या S2 to T2 या S1 to T1। ठीक है, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੋਗੇ ਰੇਡੀਏਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਲਿਖੋਗੇ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾइंड ऑफ रेडिएटिव ट्रांजिशन that is energy is re-emitted in the form of light and this take place from the first singlet state to the ground state। ठीक है, with the re-emission of light, ਨਾਲ HNO ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, with the re-emission of light। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਮਿਟਡ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਫੋਸਫੋਰੀਸੈਂਸ ਹੈ। ਫੋਸਫੋਰੀਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਨਾਲ? ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੇਡੀਏਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਿੰਗਲੇਟ ਸਟੇਟ with the re-emission of light and ठीक है this take place when the light source is cut off। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲੇਟ ਟੂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲੇਟ ਟੂ ਸਿੰਗਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲੇਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਗਲੇਟ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਥੋ ਦਾ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਕੱਟ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜਬਲੋਂਸਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਾਰੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲੇਟ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਰਨਸ ਰੂਲ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਸਟੇਬਲ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟਸ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ lower than that of the singlet state। so ठीक है in the diagram these are shown below the singlet states। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੰਗਲੇਟ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ T1 ਟੂ S0 ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਸਿੰਗਲੇਟ ਟੂ ਸਿੰਗਲੇਟ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਟੂ ਸਿੰਗਲੇਟ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਸਫੋਰੀਸੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਬਲੋਂਸਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਰੀ-ਇਮਿਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਬਾਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਜਬਲੋਂਸਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰੀ-ਇਮਿਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰੀ-ਇਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇ ਕਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਬਲੋਂਸਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।